नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। हिमाचल में 7 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, 11 स्थानों पर न्यूनतम तापमान पारा माइनस में। हिमाचल प्रदेश में आगामी 7 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। उधर राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सभी भागों में 20 दिसंबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। राज्य में 11 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में अगले 3 दिनों के दौरान धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग के अनुसार आज रात चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। पंचकुला में पाइथियन खेलों का आगाज, ऊना के 110 प्रतिभागी ले रहे हिस्सा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक पाइथियन गेम्स 2024 का आगाज गत दिवस पंचकुला के ताऊलाल स्टेडियम में हुआ। पाइथियन गेम्स के शुभारंभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश पाइथियन काउंसिल के अध्यक्ष, पाइथियन काउंसिल इंडिया के अतिरिक्त महासचिव उपायुक्त ऊना जतिन लाल विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपायुक्त जतिन लाल ने बताया कि पाइथियन खेलें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए अविश्वसनीय वैश्विक मंच है। वंचित विद्यार्थियों को स्नातक में मिलेगा प्रवेश, अंकों के आधार पर होगी शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद ने स्नातक डिग्री कोर्स में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को एक और मौका देने का फैसला किया। एचपीयू में अब शिक्षकों की नियुक्ति अंकों के आधार पर की जाएगी। सिरमौर जिले के बालासुंदरी कॉलेज के रोके गए विधि कोर्स की परीक्षा के परिणाम भी जल्द जारी किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विश्वविद्यालय में आउटसोर्स पर तैनात करीब 188 कर्मियों की सेवाएं जारी रखने का भी फैसला हुआ। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन पर बनाई जाएगी 4 और समांतर टनल। मार्च तक तैयार होगी डीपीआर। कीरतपुर नेर चौक 4 लेन पर 5 समांतर टनलों पर निर्माण किया जाएगा। इनमें से एक का काम शुरू कर दिया गया है और मार्च तक इसे तैयार करने का लक्ष्य है। 4 टनलों की डीपीआर तैयार की जा रही है और मार्च तक टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य है। करीब 60 किलोमीटर लंबे कीरतपुर नेर चौक 4 लेन पर 5 टनल बनी है। ये सभी 2 लेन है। वर्तमान में इन टनलों में से केवल एक ही टनल से वाहनों का आवागमन होता है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ जाता है। 4 लेन की अन्य सड़कों की तुलना में टनलों में वाहनों की गति भी धीमी हो जाती है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 53,789 मामलों का निपटारा, 91 करोड़ 74 लाख की राशि वसूल करवाई। राज्य भर की अदालतों में शनिवार को आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 53,789 मामलों का निवारण करते हुए 51 करोड़ 74 लाख 65,939 रुपए की राशि दावेदारों को वसूल करवाई गई। राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,02,783 मामले उठाए गए। प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों के लिए प्रवेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। हिमाचल के लिए चिंता की बात, सरकारी स्कूलों में घटी बच्चों की एडमिशन, निजी स्कूलों की तरफ पेरेंट्स का रुझान। कभी शिक्षा में देश के अव्वल राज्यों में शामिल रहे हिमाचल प्रदेश के लिए शिक्षा के मोर्चे पर चिंताएं कम नहीं हुई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कई बार कह चुके हैं हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है। फिलहाल एक नई चिंता से ये सामने आई है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में एडमिशन कम हुई है। मौजूदा शैक्षणिक सत्र यानी कि वर्ष 2024-25 में प्राइमरी स्कूलों में एडमिशन का ग्राफ गिरा है। इस सेशन में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में 22,140 बच्चों ने प्रवेश लिया। कांशीवाला में शिफ्ट होगा डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज, 150 बीघा भूमि तलाशी। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज को शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर कांशीवाला के समीप शिफ्ट किया जा सकता है। इसको लेकर कवायद तेज हो चुकी है। सरकार के निर्देशों पर जिला प्रशासन ने कांशीवाला के समीप नेशनल हाईवे के साथ ही करीब 150 बीघा भूमि की तलाश की। ये भूमि सरकारी है, जिस पर नगर परिषद का कब्जा है। सूत्रों के अनुसार हालांकि मेडिकल कॉलेज को लेकर देखी गई इस भूमि की प्रपोजल सरकार को भी भेजी जा रही है, लेकिन इस पर अंतिम निर्णय सरकार लेगी। कुपवी में सीएम के कार्यक्रम में रात्रि भोज पर जंगली मुर्गा परोसने पर गरमाई सियासत, भाजपा ने उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल सरकार गांव के द्वार के तहत जिला शिमला के चौपाल उपमंडल की कुपवी तहसील के टिक्कर गांव में शनिवार को रात्रि ठहराव किया। रात्रि भोज पर मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों को स्थानीय व्यंजन परोसे गए। इस दौरान खाने में जंगली मुर्गा भी परोसा गया, जिस पर अब सियासत गरमाई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका सेवन नहीं किया। दिशाने ने बदला शेड्यूल, अब काउंसलिंग 6 जनवरी से दिव्यांग कोटे से भरे जाएंगे जेबीटी के 187 पद। हिमाचल में दिव्यांग कोटे के जेबीटी के 187 पद भरने के लिए काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया। पदों को भरने के लिए अब काउंसलिंग 6 जनवरी से होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के मुताबिक 4000 जिलों में 3 समूह बनाकर 6 से 8 जनवरी तक काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला में होगी। बीएड के साथ अब डीएलएड करने वाले भी काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। राज्यपाल देव प्रताप शुक्ल बोली, नशे के खात्मे को आगे बढ़ाए छात्र महिलाएं।
राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने रेड क्रॉस स्वयंसेवकों और महिलाओं से नशे के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, महिलाओं विशेषकर छात्राओं को नशे के खिलाफ लड़ाई में आगे आना चाहिए। राज्यपाल नालागढ़ में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सोलन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, रेड क्रॉस एक सामाजिक अभियान है जो पीड़ित मानवता के लिए काम कर रहा है। डीजी सीआईडी एसआर ओझा ने परिवार संघ ज्वालामुखी मंदिर में नवाया शीश। सीआईडी एसआर ओझा ने परिवार सहित विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में मां ज्वाला की दिव्य ज्योतियों के दर्शन किए। ज्वाला देवी मंदिर के कुल पुरोहित कपिल शर्मा ने उनसे विधिवत पूजा अर्चना कराई। साथ ही मां ज्वाला देवी के इतिहास के बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से जानकारी ली। डीजी एसआर ओझा ने मां ज्वाला के दर्शन करने के बाद अनौपचारिक बातचीत में बताया कि मां का ये दिव्य ज्योति स्वरूप अपने आप में अद्भुत है और मां का आशीर्वाद लेकर पूरे परिवार को अद्भुत अनुभूति प्राप्त हुई है। माता चिंतापूर्णी मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय करेगा विकसित। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतापूर्णी मंदिर को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय विकसित करेगा। प्रदेश सरकार को इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाकर भेजनी होगी। देश भर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, पुरातत्व महत्व के स्थलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसी कड़ी में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतापूर्णी मंदिर का चयन किया गया है। नागरिक कर्तव्य से लेकर महिलाओं के नेतृत्व में विकास। पीएम मोदी ने संसद में रखे 11 संकल्प। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा, ये बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यादगार यात्रा है। इससे मूल के हमारे संविधान निर्माताओं की दिव्य दृष्टि है। हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 11 संकल्प भी सदन में रखे। इन संकल्पों में नागरिक कर्तव्यों से लेकर परिवारवाद से मुक्ति, महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर फोकस किया गया है। भारत सरकार और यूनिसेफ के बीच साझेदारी के 75 साल पूरे। इस मौके पर जारी किया स्मारक डाक टिकट। डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार और यूनिसेफ ने भारत में बच्चों के अधिकारों को साकार करने के लिए भारत के साथ यूनिसेफ की साझेदारी के 75 साल पूरे होने पर इस स्मारक डाक टिकट जारी किया। 10 रुपए का विशेष डाक टिकट रचनात्मक रूप से एक माँ और एक बच्चे का प्रतिनिधित्व करता है, जो यूनिसेफ के हर बच्चे के जीवित रहने, बढ़ने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के अधिकार की रक्षा और बढ़ावा देने के जनादेश का प्रतीक भी है। बल्क ड्रग पार्क को 3 महीने में बिजली पानी। ऊना जिले के हरौली में बनने जा रहे हिमाचल के महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क के लिए उद्योग विभाग ने अपनी समीक्षा बैठक में नए टारगेट तय किए। इस प्रोजेक्ट को भारत सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए विभाग लगातार रिव्यू कर रहा है। उद्योग निदेशक एमडी कम सीईओ डॉक्टर यूनुस ने निर्देश दिए कि इस पार्क में 31 मार्च 2025 तक पहले बिजली और वाटर सप्लाई साइट तक पहुंच जानी चाहिए। इसके साथ ही टेंडर डॉक्यूमेंट फाइनल करने के लिए संबंधित एजेंसी को 10 दिन का समय दिया गया है। ये तो थी आज की 15 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।